नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई है। हरियाणा भवन में छोटी टोली की बैठक की अध्यक्षता की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक ये छोटी टोली की बैठक चली, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी छोटी टोली की बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा भवन में छोटी टोली की यह बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इसके साथ ही इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी पहुंचे और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहे। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी छोटी टोली की बैठक हुई दिल्ली के हरियाणा भवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी छोटी टोली की यह बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे और उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। और बताया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट का परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि एस्टेट लेवल 1 का परिणाम 13.70%, लेवल 2 का परिणाम 4.30% और लेवल 3 का परीक्षा परिणाम 14.52% रहा। यह परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को 3 चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 1,87,951 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इन अभ्यर्थियों में 58,391 पुरुष, 1,29,559 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया है। लेवल 1 पीआरटी में कुल 13.70%, लेवल 2 टीजीटी में कुल 4.3% और लेवल 3 पीजीटी में कुल 14.52% परीक्षा परिणाम रहा। अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुल 1,87,951 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए, जिसमें से 58,391 पुरुष थे और 1,29,559 महिलाएं थी और एक ट्रांसजेंडर शामिल। एस्टेट के परिणामों के साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एस्टेट परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों का चिट्ठा मीडिया के सामने खोला। एक बड़े प्रोजेक्टर पर परीक्षा के दौरान नकल करते हुए अभ्यर्थियों को मीडिया के सामने एक क्लिप दिखाई गई। हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि बोर्ड मुख्यालय में बने अति आधुनिक हाईटेक कंट्रोल रूम से पल पल की लाइव मॉनिटरिंग कैद हुई थी। अकेले लाइव सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 66 अभ्यर्थियों के केस दर्ज किए गए। वहीं बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी बताया है कि इसमें 58 अभ्यर्थियों का पेपर रद्द करने और 1 साल के लिए एस्टेट परीक्षा से बाहर रखने का निर्णय भी लिया है। और अब खबर है भिवानी से, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 8वीं की परीक्षा के लिए जाने वाले मामले में अभी भी संशय बना हुआ है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया है कि 8वीं की परीक्षा बोर्ड नहीं लेगा, बल्कि एससीईआरटी निर्णय लेगी कि 8वीं 5वीं की परीक्षा कौन लेगा। वहीं बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि यह मामला न्यायालय में था। न्यायालय में सरकार ने हलफनामा दिया है। बोर्ड चेयरमैन ने यह भी कहा है कि बोर्ड अब 8वीं की परीक्षा नहीं लेगा, लेकिन 8वीं की वार्षिक परीक्षा जरूर होगी। 8वीं के साथ साथ 5वीं की भी वार्षिक परीक्षा होगी और इसके लिए एससीईआरटी को अधिकृत किया गया है। पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन हो चुका है कि 5वीं 8वीं में आप विद्यार्थी को रोक सकते हो और सरकार ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दी है। गजट नोटिफिकेशन द्वारा यह तय कर दिया है कि 5वीं 8वीं में बच्चे को रोका जा सकता है। अभी तक ऐसा था कि नहीं रोका जा सकता।
सर एस्टेट की मान्यता है जो इस बार आजीवन रहेगी या 7 साल? और एस्टेट की 7 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन हो। और चलिए बात करेंगे सोनीपत की, जहां 134 ए के दूसरे ड्रॉ की तैयारी हो रही है। पहले ड्रॉ में उत्तीर्ण बच्चों का दाखिला सरकार ने अब तक नहीं करवाया, जिसको लेकर अभिभावक संघ का कहना है कि आखिर क्यों सरकार और प्रशासन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले। या तो सरकार और प्रशासन सभी बच्चों का दाखिला कराए या स्पष्ट मना कर दे कि हम दाखिला नहीं ले सकते, अन्यथा ये छात्र अभिभावक संघ का आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन और ज्यादा तीखा हो सकता है। कैथल में रेप पीड़िता इंसाफ की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़िता ने सिविल लाइन थाना के एसएचओ पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि 2 बार शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानीपत में लगातार बढ़ रहा है चोरों का आतंक। चोरों ने रची है साजिश और पानीपत की जीटी रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़ चोरी करने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन मसला यह हुआ कि चोर साजिश के परिणाम तक नहीं पहुंच पाए और आनन फानन में बैंक से डीवीआर लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात के दौरान अन्य सिक्योरिटी कैमरे में कैद हुई 2 चोरों की तस्वीरें। इस घटना के तुरंत बाद बैंक मैनेजर की शिकायत पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे एक्शन लेते हुए पुलिस सख्ती से जांच में जुट गई है। तो पानीपत की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बैंक में चोरी की कोशिश की गई है। हालांकि चोरी की यह कोशिश नाकामयाब रही। चोर डीवीआर लेकर फरार हो गए और यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की जो करतूत है वो कैद हो गई थी, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि डीवीआर को अपने साथी जो चोर हैं वो लेकर फरार हो गए, तो बैंक में चोरी की नाकाम कोशिश। तो ये था कि रात में 2 चोर जो अंदर घुसे हैं दीवार तोड़कर और उन्होंने कोशिश करी है कुछ, हालांकि उनको कुछ हाथ में कुछ मिला नहीं। वो इतना ही हुआ है। और तो क्या क्या लेके चोर थे? देखो जी, अभी तो तफ्तीश जारी है कि भाई क्या क्या लेकर गए हैं, पुष्टि कर रहे हैं, सामान वगैरह सब कुछ सुनिश्चित, क्योंकि छोटा मोटा आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें तो एग्जैक्टली नहीं पता चल पाएगा कि भाई आखिर क्या क्या लेकर गए हैं। डीवीआर लेके गए? डीवीआर तो एक है वो लेकर गए बस, बाकी कहाँ से घुसे थे सर चोर? पीछे से। और अब खबर है पुंडरी से, जहां एसएचओ ट्रैफिक रमेश कुमार कैथल पुंडरी नगर पालिका कर्मचारियों के साथ मिलकर पुंडरी की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाया। साथ ही उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि कोई भी दुकानदार सड़क पर अपनी दुकान का सामान ना रखे। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों की ओर से उन्हें बार बार शिकायत दी जाती है कि दुकान का सामान सड़कों तक लगा दिया जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों और वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि एसएचओ ट्रैफिक ने कहा है कि कोई भी दुकानदार अगर दोबारा से सड़कों पर सामान रखता हुआ मिला तो उनका सामान उठा दिया जाएगा, साथ ही चालान भी किया जाएगा। प्रोग्राम है सही। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय कैथल श्री लोकेंद्र जी के दिशा निर्देशानुसार हम यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ में हम अतिक्रमण हटा रहे हैं। आज हमने पुंडरी शहर का अतिक्रमण प्रदीप कुमार जई नगर पालिका के साथ मिलकर कर्मचारियों के साथ मिलकर हमने पुंडरी का अतिक्रमण हटाया है और लोगों से अपील की है भाई अपना सामान अंदर ही रखें, बाहर मत रखें।
ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी ना आए। वहीं बहादुरगढ़ में भी बिजली कर्मचारियों ने सब स्तर पर गेट मीटिंग कर रोष प्रकट किया। सरकार से फिर से उनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से माने जाने का आह्वान किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा भी कर्मचारियों की अन्य कई मांगे हैं जिसको उन्होंने सरकार से पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों की काफ़ी लंबित डिमांडें हैं, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, रिस्क अलाउंस है, हमारे बिजली फ्री यूनिट का है और काफ़ी सारी डिमांडें हैं जो हमारे जेईओ के। और एक और ये समय वगैरह लगाने जा रहे हैं, घड़ियाँ वगैरह के भाई आदमी उससे बंद जाएगा तो अपने घर भी नहीं सो पाएगा। सरकार इतनी ज़्यादती करी है कर्मचारियों पर जिसकी कोई हद नहीं है। उसके विरोध स्वरूप हमारी सेंट्रल काउंसिल ने 22 तारीख को HSAB वर्कर यूनियन की और 23-24 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया। एक दो भाई जुड़ रहे हैं वो देखो, और टॉप यूनिट कहाँ किया। नूह में रोजका मेव में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच मंगलवार तक के लिए समझौता हो गया। मंगलवार को जिला प्रशासन और किसानों के बीच फिर से बैठक होगी। सुबह 9 बजे गांव के सैकड़ों किसान 8 बजे से ही IMT रोजका मेव पहुंचे और IMT में चल रहे काम को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच IMT सिक्योरिटी गार्ड और किसानों के बीच झड़प हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बीच बचाव कराया, जिसके बाद किसान नाराज हो गए और भारी तादाद में धरना स्थल पर किसान पहुंचने लगे। और जो वहां बातचीत हुई है अलग अलग मांगों पे कि ये 13 सदस्यीय कमेटी की उपायुक्त महोदय से मीटिंग हुई और ये अच्छी बात है कि उन्होंने किसान की तकलीफ को समझते हुए बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में बात की। और जो हमारी तमाम मांगे हैं, चीन की कंपनी के विरोध में जो आज यहां गुंडागर्दी हुई, मुकदमा दर्ज करने को लेकर के, और उसके अलावा जो 10 सूत्रीय मांगे किसानों की हैं जो समझौता सरकार के साथ हुआ था, इसी के साथ में जो एग्रीमेंट को लेकर के और बकाया राशि को लेकर के आज DC साहब के साथ मीटिंग हुई है। कुरुक्षेत्र में निजी अस्पताल के सहयोग से बने पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र के विश्वकर्मा चौक पर पुलिस कर्मियों की मदद के लिए बूथ बनाया गया, जिसका उद्घाटन कुरुक्षेत्र की पुलिस कप्तान अंशु सिंगला ने किया। ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी सर्दी गर्मी बारिश में चौराहों पर अपनी ड्यूटी देना जरूरी है। ऐसे में गर्म लू के थपेड़ों और ठंडी हवा के साथ ही बारिश से कुछ बचाव के लिए निजी अस्पताल कुरुक्षेत्र ने यह प्रयास किया, जिसके अंदर कुर्सियां, पंखा और बाथरूम ये सब बनाए गए हैं ताकि मूलभूत जरूरतें जो पुलिस कर्मचारियों की हैं वो यहां पर पूरी हो सके। और कई और चौकों पर भी बनाया जाएगा, यानी कि कई ऐसे चौक हैं जहां पर इस तरीके से और पुलिस बूथ जो हैं वो बनाए जाएंगे। आऊंगी। उन्होंने अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक मोबाइल ट्रैफिक पुलिस पोस्ट जो है वो हमें पुलिस को डोनेट की है। जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस कर्मी जो हैं एडवर्स कंडीशंस में काम करते हैं, कई बारी धूप, बारिश, और अगर उनके लिए कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस होंगे, और हमारे ऑनरेबल HM साहब भी हमेशा वरीड रहते हैं कि पुलिसकर्मी अच्छे कंडीशंस पे काम करें। DG सर है, उनकी हमें प्रेरणा है, IG साहब की प्रेरणा है, तो सबकी यही प्रेरणा रहती है कि अच्छे वर्किंग कंडीशंस हो जिससे कि वर्क आउटपुट मैक्सिमम हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। खुशबू अपने पन की ढूंढता, दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई बीजेपी छोटी टोली की बैठक। सीएम मनोहर लाल समेत बीजेपी के दूसरे नेता रहे मौजूद। करीब 2 घंटे चली बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एस्टेट का परिणाम। 1,87,951 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। 3 चरणों में आयोजित हुई थी परीक्षा। पानीपत में विजिलेंस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 30,000 की रिश्वत लेते हॉर्टिकल्चर जिलाधिकारी गिरफ्तार। पत्थरगढ़ के किसान की शिकायत पर हुई कार्रवाई। सोनीपत में कार एसेसरीज शोरूम में लगी भीषण आग। दूसरी दुकानों को भी आग ने लिया चपेट में। आग लगने की वजह का अभी खुलासा नहीं। कैथल में इंसाफ के लिए रेप पीड़िता ने शुरू किया अनशन। पुलिस पर लगाए मामले को दबाने के आरोप। कहा 2 बार मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। गुरुग्राम फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। दोनों जिलों में गर्भपात की दवाइयां और एमटीपी किट बेचते संचालक और सेल्समैन गिरफ्तार। और प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी। कैथल लघु सचिवालय पर बच्चों के साथ दिया धरना। करनाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। यमुनानगर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 77% लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज लगाई गई है। वहीं छात्रों की अगर हम बात करें तो 66% डोज इन्हें लग चुकी है। साथ ही इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया है कि जिले में 15 से 17 साल की आयु के 59,000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 38,600 को पहली डोज लग चुकी है, जो कि 66% है। जो हमारे लगभग 59,000 15 से 17 एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें से 38,686 बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो कि लगभग 66% बनता है। और उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी तरह से जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उनकी हमारे जिले में 100% जो है पहली डोज की वैक्सीनेशन हो चुकी है, बल्कि 100.63% लोगों की वैक्सीनेशन हम अपने जिले में अभी तक कर चुके हैं। सेकेंड डोज जो है इस एज ग्रुप में 77% लोगों को किया। बवानीखेड़ा के शहीद गुलाब सिंह पार्क में अलग अलग संगठनों ने बैठकर सरकार से स्कूल खोलने की ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। स्कूल अध्यापक संघ के प्रधान राजवीर ने बताया है कि आज पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण कुछ बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं।
सरकार ने कोरोना की आड़ में स्कूलों को बंद कर दिया है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में बन चुका है। कुछ स्कूली बच्चे पर्याप्त ऑनलाइन साधनों की कमी के कारण से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञापन के माध्यम से मजदूर संगठन, हरियाणा जागृति मोर्चा और जनवादी महिला समिति ने बैठक कर सरकार से स्कूल खोलने की मांग की है, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। हरियाणा सरकार द्वारा कोविड-19 के चलते सभी स्कूल बंद हैं, जिनको खुलवाने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन अध्यापक संघ ने सौंपा है, जिसको उचित कार्रवाई के लिए उपायुक्त महोदय की सेवा में भेज दिया जाएगा। मंत्री महोदय के नाम से आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ, जनवादी महिला समिति, हरियाणा जागृति मोर्चा और मजदूर संगठनों की तरफ से एक साझा बैठक आयोजित की गई शहीद गुलाब सिंह पार्क भवानी खेड़ा में। इस बैठक का असल उद्देश्य ये है कि सरकार ने कोरोना की आड़ के अंदर जो स्कूलों को बंद कर रखा है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। हमारे बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के साधन ही उपलब्ध नहीं है। तो स्कूलों को खोलने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। स्कूलों को खोलने को लेकर आज ये ज्ञापन यहां पर सौंपा गया है परिजनों की ओर से। परिजनों का कहना है कि अब स्कूली बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है और सरकार अब स्कूलों को खोलने पर विचार करे। आपको बता दें कि कोरोना के चलते स्कूलों को बंद किया गया है। हालांकि हाल ही में सरकार ने निर्णय लिया था कि 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोला जाएगा, लेकिन अभी भी छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं, यानी कि पहली से लेकर 9वीं तक के जो स्कूल हैं, वो अभी भी बंद है। कांग्रेस नेता जगमोहन सिंह कंग से खास बातचीत की है पंजाब से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान जगमोहन सिंह कंग ने कहा है कि मैं अभी भी पार्टी आलाकमान से आग्रह करता हूं कि वो खरड़ विधानसभा क्षेत्र में दी गई टिकट का दोबारा से मूल्यांकन करें और मेरे बेटे यादविंदर सिंह कंग को टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपने बेटे को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारेंगे। खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस दिन से यादविंदर सिंह कंग सपुत्र जगमोहन कंग की टिकट खरड़ से कटी है, उसी समय से जगमोहन सिंह कंग बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं और आज हमारे साथ हैं जगमोहन कंग, जो उन्होंने झोली फैलाई है। कंग साहब, आपने झोली फैलाई है कि आप चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। हाँ जी, मैं बहुत कुछ कह चुके हैं बारे कि मेरे ना बड़ी जाती की है, चन्नी ने टिकट कटा के बड़ा धक्का किया, बेइंसाफी की है, वो खिलाफ मैं आवाज बुलंद करांगा, करदा रहांगा और मेरी पूछ कोरी होगी। जो ने मैंने न्यूदा पाया 21 तो मैं 31 मोड़ांगा, हर पक्षों वो इलाके जावांगा, कंपेन करांगा, हराने वास्ते पूरा जोर लावांगा। पर जो जी साजिशें एक बेदाग एक अपना दागी बंदे नूं टिंकू शर्मा टिकट दी इस इलाके च, सारा इलाका तरा तरा कर रहा है। मुरंडे वाले रौला पाई बैठे हैं भी इन्हें की गंद पाया। जो टिकट देनी सी देन दा ताज गुप्ता जी नूं, नटराज नूं टिकट देन दा, ये हिंदू गल सी दा। लगातार आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी राजनीतिक दल मेरे साथ इन टच है, मेरे से संपर्क साध रहे हैं। कल आपसे राघव चड्ढा भी मिलने आए, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ जाएंगे या आजाद चुनाव लड़ेंगे? आपके इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरा जो अटल फैसला मेरे लोगों पे है। कल हजारों लोग इकट्ठे हुए, बड़े भावुक हो गए। कंग साहब इलेक्शन लड़नी है, हाईकमान ने बहुत बुरा काम किया कि नहीं करना चाहिए था। अगर आप लीडर की टिकट काट दी, हम किसकी बाग की मूली है? नामोशी है, जो मुझे कहेंगे मैं वही करूंगा। मेरे सारे सपोर्टर इलाके के। विक्रम मजीठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम चन्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे, वीडियो भी जारी की थी उनके जो भांजे हैं हनी, और उन्होंने कहा था चन्नी, हनी और मनी। तो क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, उनके पास कोई सबूत हो गया तभी कहा उन्होंने। बिना सबूत के कोई थोड़ा आदमी बोलता होता है। हर चीज के सबूत होते हैं, पब्लिक परसेप्शन होता है, एविडेंस होता है। आपने कहा कि दिल्ली में अभी भी आपके साथ लीडर संपर्क में है, तो क्या उम्मीद है आपको कि रिव्यू होगी एक बार फिर टिकट भी? यादविंदर, मुझे आशा है, जब तक सांस तब तक आस। देखते हैं, हाईकमान की मर्जी है ना तो कि आगे के लिए कैसा प्रेसिडेंट उन्होंने लेके आना है। कि अच्छे आदमी मार देने हैं, सीन आदमी डेडिकेटेड डिवोशन वाले,
डिसिप्लिन सफाई मार देना कि उनको जिंदा रखना है कांग्रेस को, ये उनका हाईकमांड का फैसला होगा। मेरा आखिरी सवाल है सर कि आपने कहा कि मैं चमकौर साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के झोली फैला करके लोगों से कहूंगा कि इनको वोट मत डालें, तो क्या चमकौर साहब तक सीमित रहेंगे कि पंजाब में भी जाएंगे? पहले मैं चंबोक से सारा कवर घर घर करूंगा, टाइम बच गया पंजाब में चला जाऊंगा इसके खिलाफ। पहले मेरा इलाका खड़ से जीतना है हमने इलेक्शन, मेरा बेटा खड़ा होगा यादविंदर सिंह कंग, क्योंकि मैंने 3 बार मंत्री रह चुका हूँ, मैंने सोचा यंग बच्चों को आगे आना चाहिए, और मेंबर जिला परिषद जिसने जीता हुआ है मेरे क्षेत्र से, और फिर जाऊंगा मोरंडा जाऊंगा, चमकौर साहब जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगमोहन सिंह कंग, और जिन्होंने साफ जो है कह दिया है कि अगर रिव्यू टिकट नहीं होती तो उनके सपुत्र यादविंदर सिंह कंग चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे, और साफ झोली फैलाते हुए उन्होंने कहा कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी की कॉन्स्टिट्यूएंसी चमकौर साहब जाकर के घर घर जाकर के झोली फैलाऊंगा कि इस शख्स को आप वोट मत डालें। अब देखना होगा कि क्या वाकई में स्क्रीनिंग कमेटी एक बार फिर रिव्यू करेगी, क्या कांग्रेस इतिहास रचेगी इस 2022 विधानसभा चुनाव में रिव्यू कर टिकट को में बदलाव कर। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।